एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी काफ़ी आरती ड्रग का जो स्टॉक है वो काफ़ी सारे मेंबर्स के पास एलएसी होल्डिंग पे है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक है और इसके बारे में डिस्कस करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरफ से। दोस्तों, जब ये स्टॉक अगर आप इसके प्रीवियस अगर डेटा देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के बाद स्टॉक ने अप्रोक्स 1000 रुपए तक के लेवल दिखाए थे और उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया और यहाँ पे अब काफ़ी इन्वेस्टर हायर लेवल पे इसमें ट्रैप हो गए, तो उसकी वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक देखना दोस्तों। इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से जब इसमें एक डाउन फॉल स्टार्ट हुआ था तो इस स्टॉक ने कब रिकवरी तो की बट उस लेवल तक नहीं जा पाया और उसके बाद स्टॉक एक रेंज बाउंड हो गया। अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज बाउंड हो गया है और कंसोलिडेशन पेज में चला गया। ये देखिए ये कंसोलिडेशन इसका। ओके, तो अगर आपने इससे निकलना है तो इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जब भी आपको स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे और अगर अपसाइड में अगर ये टच करेगा तो नीचे लेवल से आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इसमें एक प्रॉपर मूव देखना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ अगर आप इसमें अभी वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स इसमें ज़्यादा नहीं है। जब तक इसमें वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम्स नहीं होंगे तब तक आप इस स्टॉक से निकलना मुश्किल है लगभग, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो इसके मैं लेवल्स हैं वो बता देता हूँ आपको। जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है वो सपोर्ट अभी इसका 638 रुपये 640 रुपये पे है। एक अच्छा सपोर्ट है जिसको इसने काफ़ी रिस्पेक्ट दी है और पहले भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया था इस लेवल पे और इस लेवल पे भी इसने काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया था इसको। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी तकरीबन 4-5 दिन से स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 620 का। ओके, तो मेरे को नहीं लगता है स्टॉक 620 के सपोर्ट को ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक ने पिछले काफ़ी दिनों से 620 के लेवल को टेस्ट नहीं किया है और अगर टेस्ट करेगा तो आई होप ये दोबारा से 640 रुपये पे आ जाएगा। और अगर आप साइड में अगर आप इसकी बात करें तो इस स्टॉक का जो रेसिस्टेंस है वो 700 रुपये है। 700 रुपये को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा स्टॉक, आपको इसमें फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो आप ये समझिए स्टॉक के अंदर ये एक कंसोलिडेशन फेज है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें। ओके, तो जब तक ये स्टॉक इस रेंज में है तब तक आप इस स्टॉक से नहीं निकल पाएंगे। जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा इस साइड में तब आप समझ सकते हैं पॉसिबल। तो अब इसकी फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो स्टॉक का पी रेशियो है वो सेक्टर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। सेक्टर का कंपैरिजन फार्मा सेक्टर की कंपनी है और सेक्टर का पी रेशियो अप्रोक्स अबव 40 है और यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो वो अप्रोक्स 21 है। और अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी काफ़ी अच्छा है स्टॉक का। और अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी ने अपना डेट है जो वो पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी कम किया है और ये जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं देखनी चाहिए। बिकॉज ऑफ ये हर कंपनी का डेटा अलग अलग होता है और यहाँ पिछले एक साल में जो कंपनियों ने परफॉर्मेंस दी है काफ़ी सारी कंपनी ने, वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ पी पी रेशियो कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अगर आप दूसरी कंपनी के पी रेशियो यहाँ पे चेक करेंगे तो उसके मुकाबले ये आरती ड्रग्स काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं हम, सॉरी दोस्तों, अब हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, जो सेल्स और सेल्स में से एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये लगभग 106 करोड़ है
और अगर आप इस 106 करोड़ को अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर में 2019 में ये 67 करोड़ था, जो लगभग डबल के बराबर है। अगर यहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ है इस 16 में, इस 14 में और 20% में अप्रोक्स 6% की ग्रोथ है। और अगर आप यहाँ पे एबिट एबिट की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिसंबर 2019 में ये 43 करोड़ था और यहाँ पे 90 करोड़ है, लगभग ये भी डबल के ऊपर है। और यहाँ पे अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस तो लगभग डबल से ऊपर है ये भी। और अर्निंग पर शेयर जो भी आपको जरूर देखना चाहिए कि कंपनी का, क्योंकि आप उसमें इन्वेस्ट किए पैसे, तो यहाँ पे ईपीएस भी इसका काफी अच्छा है, 7 रुपए, वो भी लगभग डबल हुआ है लास्ट एक क्वार्टर, एक साल में। तो अब इसके ईयरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये ईयरली रिजल्ट है, ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 211 करोड़ का मार्च 2019 में था और मार्च 2020 में 266 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बट इंक्रीज हुआ है। और अगर आप देखें नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे भी इंक्रीज है काफी अच्छा। और अगर आप अर्निंग पर शेयर की बात करें ईयरली बेसिस पे तो वो भी काफी अच्छा है, 15 रुपए, जो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट चीज दिखाऊंगा दोस्तों, कंपनी के पास रिजर्व है वो लगातार इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखें तो 2017 में 300 करोड़ था, 376 करोड़, 2018 में 432 करोड़, 19 में 520 करोड़, 20 में 629 करोड़ और 2020 में, सितंबर 2020 में 730 करोड़। अब कंपनी की अगर आप बोरोइंग को अगर एक बार देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी, 2018 तक तो ये बढ़ता हुआ जा रहा था, बट उसके बाद मार्च 2019 में ये कम हुआ है, मार्च 2020 में और कम हुआ है और सितंबर 2020 में और कम हुआ है। 339 करोड़ जो कंपनी की बोरोइंग है, लोन्स वगैरह है जो भी। तो इस प्रकार से इस कंपनी का डेटा काफी पॉजिटिव है। और टोटल एसेट्स जो कंपनी के पास वो 1700 करोड़ के हैं। इसमें आपको फिक्स एसेट्स, अदर एसेट्स मिल जाएंगे। फिक्स एसेट्स में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्रोस इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ने 12-13 करोड़ रुपए की, और इन्वेंट्री है कंपनी के पास 357 करोड़ रुपए का, और कुछ रॉ मटेरियल कंपनी ने वो भी 604 करोड़ रुपए का बाय किया हुआ है। तो अब देखिए कंपनी का ये नेट कैश फ्लो है कंपनी का, जो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पे 215 करोड़ रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे कहाँ कंपनी ने खर्च किए हैं, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कंपनी ने देखिए 148 करोड़ रुपए का अपना लोन पे कर दिया है। अगर आप यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी ने लोन पे किया है, ये जो रिडक्शन आया है ऊपर बैलेंस शीट में, वो यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है कि 148 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन रिपेमेंट कर दिया है और इंटरेस्ट पेड 34 करोड़ है। ओके, कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कंपनी की जो 27 करोड़ और 7 करोड़ डिविडेंड दिया है कंपनी ने। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा बैलेंस शीट कंपनी का दिखाई दे रहा है और रिजर्व भी है कंपनी के पास। और FII की होल्डिंग, फॉरेन इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो 3% है और DII की 1.68। अगर आप यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 35% है। अब मैं आपको इसी का कंपनी का डाटा टिकर टेप पे भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, जो कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अभी भी इसके जो एक्चुअल प्राइस इसका होना चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए इसमें एक फास्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ आ नहीं रहा। बट आने वाले टाइम में कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट्स देती है तो एक अपसाइड की एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखें यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड, तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ आपको रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दोनों में है। तो कोई भी आपको किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पे इस कंपनी के पोर्टफोलियो में से लॉस में एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। आप वेट वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, आप इसमें से प्रॉफिट लेके निकलेंगे। और मैं आपको यहाँ पे होल्डिंग का डेटा दिखा देता हूँ।